हमारा ब्रह्मांड विस्तृत है। आज भी वैज्ञानिक इसकी छोरी अंत का पता नहीं कर पाए हैं। वैसे ही प्राचीन काल में ब्रह्मांड के अंत या उद्भव को खोजने के लिए भगवान ब्रह्मा एवं विष्णु ने प्रयास किया था। देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति हेतु एवं कारण रहस्य परमपिता ब्रह्मा से पूछा। तब ब्रह्मा जी ने देवी भुवनेश्वरी की कथा सुनाई थी। देवी भुवनेश्वरी कौन है, इनकी उत्पत्ति, महाविद्या में उनका स्थान एवं रहस्य आज के 10 महाविद्या के एपिसोड में हम जानेंगे। आप सभी को डिवाइन देवी के माध्यम से हम देवी की अनेक पीठ एवं स्वरूप की जानकारी देते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नारद जी के प्रश्न पर ब्रह्मा जी ने कहा, महासागर के जल में कमल के मध्य मेरा जन्म हुआ, तब भूमि नहीं थी। ब्रह्मा जी ने तब स्वयं की उत्पत्ति के बारे में खोज करनी चाहिए। तब उन्हें आकाशवाणी द्वारा तपस्या करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने तब 1000 वर्ष तक वहाँ तप किया। उस समय मधुकैटभ नाम के 2 राक्षसों ने ब्रह्मा जी को युद्ध के लिए ललकारा। तब ब्रह्मा जी ने कमल के नाल का आश्रय लेकर भीतर उतरे। तब उन्होंने महाविष्णु को शंख चक्र गदा पद्म सहित गाढ़ निद्रा के वशीभूत देखा। ब्रह्मा जी ने तब भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाने हेतु प्रार्थना करी, पर वो जागे नहीं। तब ब्रह्मा ने निद्रा की अवस्था में सोए हुए भगवान को देख के देवी को प्रार्थना करी। तब योगमाया भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हुई। तब उनके द्वारा निद्रा मुक्त विष्णु भगवान ने उठकर महामाया की सहायता से उन दोनों राक्षसों का वध किया। इसी समय शिव भी वहाँ प्रकट हुए। त्रिदेवों ने गगन मंडल में विराजमान देवी को देखा, देवी की स्तुति करी। तब योगमाया ने कहा, हे त्रिदेव, आप लोग सृष्टि का सृजन, पालन एवं संहार क्रमशः करेंगे। इन भगवती का वचन सुन त्रिदेवों ने कहा, हे माता, हम शक्तिहीन हैं, अतः प्रजा का सृजन कैसे करें? सर्वत्र जल ही जल है। उसी समय आकाश से एक रमणीय विमान आ पहुंचा। तब देवी ने कहा, हे त्रिदेव, आप लोग निर्भीक होकर इस विमान में इच्छा अनुसार बैठ जाए। आपको मैं संसार का अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी। तब त्रिदेवों ने वैसा ही किया। मन के समान वेग से उड़ने वाले वह विमान से त्रिदेवों ने देखा तो स्त्री, पुरुष, पशु, नदी, तालाब, पर्वत, महासागर दिखाई पड़े। वहाँ यज्ञशालाएं, नगर, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, अप्सरा के समूह से युक्त इंद्र को देखा। वहाँ उन्होंने वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि, गांधर्व, किन्नर देखे। तदंतर वह विमान ऐसे लोक में पहुंचा जहाँ वेद अपने हाथों में लिए कामधेनु सहित ब्रह्मा जी को देखा। तब श्री हरि एवं शिवजी ने पास में बैठे ब्रह्मा से पूछा, हे चतुर्भुज, ये दूसरे ब्रह्मा कौन है? तब ब्रह्मा ने कहा, हे हरि, मैं इनको नहीं जानता। पश्चात वह दिव्य विमान एक शिखर पर पहुंचा। वहाँ त्रिदेवों ने वृषारूढ़, पंचमुख, 10 भुजाधारी, मस्तक पर चंद्र धारण किए भगवान शिव को देखा। उसी प्रकार उन्होंने पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान विष्णु को देखा। तब ये देखकर त्रिदेवों को आश्चर्य हुआ। तब वह विमान अमृत सागर के तट पर पहुंचा, जो एक द्वीप के पास त्रिदेवों को ले गया, जो द्वीप मणियों से प्रकाशित था। उस द्वीप पर त्रिदेवों ने भव्य महल देखा। त्रिदेवों ने जब महल के निकट गए तब देखा उस भवन में शिवजी के स्वरूप के समान पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। वो देवी ने रक्त पुष्प की माला एवं रक्तांबर धारण किया था। देवी के शरीर पर लाल चंदन का लेप था। लालिमापूर्ण नेत्रों वाली वह देवी विद्युत की जैसी प्रभा वाली थी। सुंदर मुख वाली वह देवी सौंदर्य का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप थी। देवी ने वर मुद्रा, पाश, अंकुश एवं अभय मुद्रा को धारण किया था। देवी के पास ह्रीम बीज मंत्र का जाप करने वाले पक्षियों का समुदाय सेवा में रत था। देवी सर्व प्रकार के श्रृंगार एवं परिधान से सुसज्जित थी। देवी के पास खड़ी सखिया हललेखा एवं भुवनेश्वरी मंत्र का जाप कर रही थी। वे देवी षटकोण के मध्य यंत्रराज के ऊपर
विराजमान थी। तो भगवान विष्णु ने कहा, ये साक्षात भगवती जगदम्बा है, ये हम सबकी कारण स्वरूपा है। वे ही महाविद्या, महामाया, पूर्णा, शाश्वत प्रकृति रूपा नित्य स्वरूपिणी है। प्रलय काल में वट के पत्र पर लेटे हुए मेरे बाल स्वरूप को इन्हीं महादेवी ने दुलार किया था। त्रिदेव माता के समीप गए। वहाँ त्रिदेवों ने भगवती के चरण कमल के नख में ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वायु, अग्नि, यम, सूर्य, वरुण, चंद्रमा, विश्वकर्मा, कुबेर, इंद्र, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, गांधर्व, अप्सराएं, विश्ववसु, चित्रकेतु, नारद, नाग, राक्षसगण, मनुष्य दिखाई दे। ये देख त्रिदेव चकित हो गए। तब माता ने कहा, मैं और परब्रह्म सदा एक ही है, कोई भेद नहीं है। ब्रह्म अद्वितीय एवं नित्य सनातन है। केवल सृष्टि की रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। सृष्टि के प्रलय काल में मैं न स्त्री हूँ, न पुरुष और न ही नपुंसक, परंतु जब पुनः सृष्टि की रचना करती तब अव्यक्त से व्यक्त रूप होकर ब्रह्मांड की रचना करती हूँ। मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से विराजती हूँ। मैं गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, नारसिंही शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। इस संसार का कोई जीव मुझसे रहित होकर कार्य करने में असमर्थ है। मुझसे ही सृष्टि का सृजन एवं अंत होता है। तत्पश्चात माता ने ब्रह्मा को ब्रह्माणी, विष्णु को लक्ष्मी एवं शिव को शिवा प्रदान की और उस स्थान से विदा कर दिया। त्रिपुर सुंदरी का अव्यक्त रूप भुवनेश्वरी है। भुवनेश्वरी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक भुवन है, दूसरा है ईश्वरी। भुवन अर्थात ब्रह्मांड, जिसमें पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल शामिल है, जिसकी स्वामिनी को भुवनेश्वरी कहा जाता है। माता ने ब्रह्मांड में सभी चीजों का निर्माण किया है। 10 विद्या में माता का चौथा स्थान है। देवी का रंग उगते सूरज या सिंदूर जैसा है। देवी त्रिनेत्रा है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है। देवी के 4 हाथ है। देवी ने लाल पुष्पों की माला एवं आभूषण पहने हैं। माता के बाएं हाथ में अंकुश, पाश एवं दाहिने हाथ में अभय एवं वरमुद्रा है। माता का मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि से सुसज्जित है। देवी सभी से परे है। समग्र ब्रह्मांड माता का स्वरूप है। अतनलोक माता के चरण है। वितनलोक माता के जानु है। रसातल माता का कटिभाग। धरतीलोक माता की कुक्षी है। स्वहलोक माता का मुख है। भुवहलोक माता का हृदय है। सूर्य, चंद्र एवं अग्नि माता के 3 नेत्र है। तारागण माता के केशों में लगे पुष्प है एवं धर्म माता की भुजाएं है तथा अधर्म इनके आयुध है। स्वाहा एवं स्वदा माता के स्तन है। वायु माता की उच्छ्वास है एवं श्रुति माता की वाणी है। प्राणायाम माता की नासिका है। देवी भुवनेश्वरी को गोपाल सुंदरी भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी देवी भगवान शिव की प्रिय है। माता भुवनेश्वरी त्र्यंबक शिव की शक्ति है। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। देवी काली का अधिकार विश्व से पहले यानी विश्वातीत परात्पर से है। वे काल की शक्ति है। विश्व की उत्पत्ति क्रम में सोरसिक की सत्ता है। समस्त भुवनों का संचलन करती हुई वही मूल शक्ति भुवनेश्वरी हो जाती है। दुर्गम दैत्य के त्रास से दुखी ऋषि एवं ब्राह्मणों ने हिमालय पर जाकर देवी भुवनेश्वरी की आराधना करी थी। देवता ब्राह्मण ऋषि की आराधना से माता ने प्रकट होकर दुर्गम दैत्य का नाश किया था। इसी कारण इन्हें दुर्गा भी कहा जाता है। इनकी पूजा मुख्य रूप से श्री चक्र में की जाती है। श्री चक्र में 4 द्वार है, जिसे षट आम्नाय के नाम से जाना जाता है। आम्नाय का अर्थ है दिशा। भुवनेश्वरी पूर्व की देवी है। देवी 7 चक्रों में स्वादिष्ठान चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। श्री विद्या की आदि विद्या भुवनेश्वरी माता से जुड़ी हुई है। भुवनेश्वरी महाविद्या का बीज मंत्र ह्रीम है, जिसे माया बीज कहा जाता है। ह्रीम बीज में सृजन की शक्ति है। इसे शक्तिशाली बीज माना जाता है क्योंकि इस बीज में ह्र बीज शिव, रम बीज अग्नि, ई बीज काम कला का संयोजन है।
ह्रीम बीज को शाक्त परंपरा का प्रणव माना जाता है। ह्रीम बीज की शक्ति ओम के समान शक्तिशाली है। ह्रीम का अर्थ है पूर्णता। वास्तव में ह्रीम बीज को शिव शक्ति का बीज माना जाता है, क्योंकि ह्र शिव बीज, ई बीज प्रकृति का है। भगवान कृष्ण जब मथुरा से प्रस्थान कर द्वारिका की ओर चले तो नगर बसाने से पूर्व उन्होंने भुवनेश्वरी माता का आशीर्वाद प्राप्त किया था। फलस्वरूप भगवान कृष्ण महान द्वारिका नगरी का निर्माण कर सके। व्यक्ति भुवनेश्वरी माता की साधना कर लेता है, वह धनवान, योगी एवं ज्ञानी हो जाता है। महान योगी गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ कपालभेति में इस महाविद्या के बारे में कहा है कि इसकी साधना करने से व्यक्ति के पास स्वतः ही लक्ष्मी का आगमन होने लगता है। ऐसे व्यक्ति को वाक सिद्धि प्राप्त होती है। वह जो भी बात करता है वह निकट के भविष्य में सत्य होता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण सम्मोहन से युक्त, सुंदर एवं स्वरूपवान हो जाता है। यह साधना के साधक के शत्रु पीपल के पत्ते के भांति कंपायमान होते हैं। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष, आयुर्वेद एवं पारद विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान में पारंगत हो जाता है। साधक को निरोगिता प्राप्त होती है। माता के साधक की अकाल मृत्यु नहीं होती। इस साधना से कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को बल मिलता है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं इनकी सेवा में सदैव संलग्न रहती है। ऐसा भी कहा जाता है कि 7 करोड़ महामंत्र देवी की आराधना करते हैं। माँ भुवनेश्वरी की साधना से मुख्य रूप से वशीकरण, वाक सिद्धि, सुख लाभ एवं शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव है सबको इनकी कृपा से अन्न प्राप्त होता है। देवी को शाकंभरी नाम से भी जाना जाता है। देवी की उपासना से चंद्र ग्रह के दोष समाप्त हो जाते हैं। माँ भुवनेश्वरी की खास बात यह है कि माता जल्दी से प्रसन्न हो जाती है, परंतु एक बार वह रूठ गई तो उनको मनाना मुश्किल है। इसलिए देवी माँ की झूठी कसम या वचन नहीं कहने चाहिए। आशा है आपको आज की प्रस्तुति पसंद आए। ऐसे ही देवी माता के विषय जानकारी हेतु लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। डिवाइन देवी। जय भुवनेश्वरी माता।